નમસ્કાર બાળકો, આશા રાખું છું કે તમે બધા મજામાં હશો। તમે બહુ જ સરસ રીતે રક્ષાબંધન અને બધા જ તહેવાર ઉજવ્યા હશે। આજે તહેવારોની ઘણી બધી રજા પછી આજે આપણે ફરીથી મળીએ છીએ। તો સત્યપ્રકાશ શાળા પરિવાર વતી હું ટીચર ખુશાલી જોશી તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 6 વિષય હિન્દી અને આજે પણ આપણે કરવાનું છે પુનરાવર્તન। આની પહેલાના લેક્ચરમાં આપણે નન્હીવાળા પાઠના અડધા પ્રશ્ન લીધા હતા, ત્યાર પછીના અડધા રહેલા એટલે બાકી રહેલા પ્રશ્ન આજે આપણે ફરીથી જોવાના છે। તો ચાલો પહેલાં આપણે એ જોઈ લઈએ અને પછી ગઈકાલનો એટલે કે આની પહેલાંના જીકેનો લેક્ચરનો જવાબ શું હતો અને આજનો નવો ક્વેશ્ચન શું છે એ બધું સાથે જોઈશું। તો ચાલો જોઈ લઈએ। તો આજે આપણે બાકી રહેલા પ્રશ્નો કરવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે આપણો, નન્ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया। શું છે આપણો પ્રશ્ન? नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो એના જવાબમાં આવશે बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया। ત્યારબાદ बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता है। શું છે આપણો પ્રશ્ન? बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचा लो वह बार बार डंक मारता रहेगा। फरीथी जोईए एना पछीनो प्रश्न, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्हीए पोताना स्वभाव माटे शुं कीधुं? नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। भलाई एटले सारू काम करूं, सारू काम करवुं ए मारो स्वभाव छे। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? कोईनी साथे बदलो लेवा माटे आपणे आपणी सारी आदत शुं काम छोड़ी दे? मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है, मारू काम बचावानुं छे। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। फरीथी जोशुं आपणे आ प्रश्न, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। ત્યારબાદ હવે જો નન્હીવાળા પાઠના આપણે 3 જ પ્રશ્ન બાકી રહ્યા હતા, તો એ 3 પ્રશ્ન ફરીથી જોઈ લઈશું। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया। ત્યારબાદ बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। ત્યારબાદ नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े लोगों को हमेशा बचाती रहूंगी। ત્યારબાદ धरती को महकाए काव्यना एक एक वाक्य वाला प्रश्न, आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो एना जवाब में आवशे हमारे आसपास गुलाब, गेंदे, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। फरीथी जोशुं प्रश्न, आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? हमारे आसपास गुलाब, गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। ત્યાર પછી प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो एना जवाब में आवशे प्रकृति के 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फरीथी जोशुं प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो एना जवाब में आवशे प्रकृति के 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जेने आपणे पंच तत्व तरीके पण ओळखीए छीए। त्यार पछी प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो एना जवाब में आवशे प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलता है। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। फरीथी जोशुं प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो एना जवाब में आवशे प्रकृति से हमें हवा, पानी
और प्रकाश मिलता है। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। ત્યાર પછી सूरज की किरणें क्या करती है? तो एना जवाब में आवशे सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। फरीथी जोशुं आपणे, सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। दीपक जग को कैसे रोशन करता है? दीपक एटले दीवो। एना जवाब में आवशे दीपक अपने हृदय को जला जला कर जग को रोशन करता है। फरीथी जोशुं, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? दीपक अपने हृदय को जला जला कर जग को रोशन करता है। त्यार पछी जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एना जवाब में आवशे जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए। दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। दीनहीन એટલે કે જે પોતાની સેવા નથી કરી શકતા, જે ગરીબ છે। जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए। दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। फरीथी जोशुं आ पाठना प्रश्नों आपणे। आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? हमारे आसपास गुलाब, गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो एना जवाब में आवशे प्रकृति के 5 तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जेने आपणे पंचतत्व तरीके पण ओळखीए छीए। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। दीपक जग में कैसे रोशन करता है? दीपक जग अपने हृदय को जलाकर जग को रोशन करता है। जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए। दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो तमारे आ बधा ज प्रश्नों होमवर्क में रफ नोट में एक वखत लखवाना छे। हूँ तमने पीडीएफ मोकलवानी नथी, एटले तमारे विडियो जोईने ज होमवर्क करवानुं छे। हवे जोईए आनी पहेलाना जीकेना लेक्चर में जे जीकेनो क्वेश्चन हतो एनो शुं जवाब आवे अने आजना जीकेनो क्वेश्चन शुं छे। तो आपणे आनी पहेलाना लेक्चर में जीकेनो क्वेश्चन हतो के भारतनुं कयुं शहेर भारतनुं मान्चेस्टर तरीके ओळखाय छे? तो एना जवाब में आवशे अमदावाद। एना जवाब में आवशे अमदावाद। हवे केवी रीते ए हुं तमने समजावुं। मान्चेस्टर छे ए दुनियामां कापड़ना उद्योग माटे जाणीतुं छे, ज्यारे अमदावाद पण भारतमां कापड़ना उद्योग माटे जाणीतुं छे। तमने प्रश्न एम पण पूछाई शके के भारतनुं मान्चेस्टर तरीके, भारतनुं बोस्टन तरीके कयुं शहेर ओळखाय छे? तो ए बधा ज मां अमदावाद आवशे। तो हवे आजे जोईए के आजनो आपणो क्वेश्चन शुं छे। तो आजनो क्वेश्चन बहुत ज इम्पोर्टન્ટ है जीके नो। तमने घणा समय सुधी आ क्वेश्चन आवी शके छे। गुजरातनी स्थापना कया दिवसे थई? आ तमारा 4 ऑप्शन छे। हुं आमांथी तमने कोई ज हिंट नथी आपवानी। प्रश्न अने ऑप्शन तमारी सामे छे। आनी पछीना लेक्चरमां हुं तमने आनी आखी स्टोरी शुं हती अने आनो जवाब शुं आवशे ए बधुं ज कहीश। तो हवे मळीशुं आना पछीना लेक्चरमां, એટલે કે શુક્રવારે। ત્યાં સુધી આવજો, તમારું ધ્યાન રાખજો। ગુડ બાય।